नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है क्योंकि 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है और 3 दिसंबर को नेताओं की किस्मत का फैसला। लेकिन फिलहाल पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट आना, उम्मीदवारों का नामांकन भरने का काम जोरों से चल रहा है। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के चर्चित चेहरे सचिन पायलट ने भी नामांकन किया। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है जो उस नामांकन के हलफनामे में लिखा गया है। इस चुनावी हलफनामे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा बताया है। टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से नामांकन भरने के दौरान जो एफिडेविट सचिन पायलट ने दिया, उसमें पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में सारा पायलट का भी जिक्र किया था और उसके बाद ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई जिससे पता चलता है कि सचिन पायलट का तलाक हो गया है। लेकिन अब 2023 के हलफनामे में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया है। अब आपका यहाँ ये भी जान लेना काफी जरूरी हो जाता है कि इस तलाक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट की पत्नी कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा है। फारूक अब्दुल्ला की बेटी से हुई थी शादी। जी हां, सचिन पायलट की शादी जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से हुई थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन भी है। सचिन और सारा के 2 बेटे हैं जिनका नाम आर्यन और विहान है। हालांकि सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में उन दोनों को खुद पर आश्रित बताया है। दोनों की शादी साल 2004 में हुई थी, लेकिन इस शादी में बेहद ही कम लोगों को बुलाया गया था। इस शादी को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लाया गया था। यही वजह है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अब तक नहीं जानते कि सचिन की पत्नी फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। हालांकि जिस तलाक की अब पुष्टि हो चुकी है, उसकी खबर 2014 में भी आई थी। 9 साल पहले भी इन दोनों के अलग होने की चर्चाएं जोरों पर थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चाएं थी, लेकिन उस वक्त इन्हें अफवाह बताकर खारिज कर दिया गया था। 2018 का हलफनामा भी बताता है कि दोनों साथी थे, तो उसके बाद ही दोनों अलग हुए। इसलिए ही ये खबर लोगों को हैरान कर रही है। अब अगर आपको राजस्थान चुनाव के बारे में बताऊं तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर अभी तक मंथन जारी है। कांग्रेस अभी तक केवल 95 प्रत्याशियों के नाम तय कर पाई है। पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी की गई है। पहली सूची में 33, दूसरी में 43 और तीसरी सूची में सिर्फ 19 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। अब चौथी सूची पर मंथन चल रहा है। नाम पर ज्यादा मंथन इसलिए भी चल रहा है क्योंकि तीनों ही सूचियों के बाद राजस्थान कांग्रेस में भारी विरोध देखने को मिला है। हालांकि ये खबर आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।